हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएस टेट 2023 के लिए इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है आप लोगों का, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना। और पार्ट 2 आज मैं लेकर आई हूँ, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग दोनों कर लेते हैं, सिर्फ 2 ही वीडियोज में इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट की गई है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए गए हैं बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया आप लोगों के लिए। तो इस 2 वीडियोस में इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट है, अगर आप ये देख लेते हैं तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिया सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम जैसे ग्रामर जब पढ़ाते हैं बच्चों को, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, तो उसमें जब भी हम रूल्स पढ़ाते हैं या स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं बच्चों को, कि कोई भी टेंस है हमारे पास, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसका जो रूल रहता है उसको या उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। तो हम रूल्स या स्ट्रक्चर की स्टडी करना ही सिंटेक्स कहलाता है। नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है जैसे कोई भी सेंटेंस है हमारे पास, उसको उसके मीनिंग को देखना। जब हम मीनिंग को स्टडी करते हैं या उस सेंटेंस के या उस टॉपिक के सेंस की ओर जाते हैं, तो उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। फोनीम क्या होता है, साउंड की स्टडी करना, यानी कि जैसे मान लो कि हमारे पास अल्फाबेट्स जितने हैं 26 अल्फाबेट्स, जिसमें 5 वोवल्स है और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उनकी हर एक की अलग अलग साउंड है। जैसे सी एच मिला के च बनता है, पी एच मिला के फ बनता है। तो ये अलग अलग साउंड्स की स्टडी करना ही फोनीम कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो है फोनीम कहलाता है। और ये चारों चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई थी इस बार 2023 का जो 12 मार्च को पेपर हुआ है। तो ये चारों चीजें जो है पूछी गई थी, मतलब एक चीज ऊपर क्वेश्चन में पूछी गई थी, नीचे ये 4 ऑप्शन से। तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। तो सिमेंटिक्स में हम मीनिंग की स्टडी करते हैं। मॉर्फीम क्या है, जिसमें हम मीनिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट, साउंड्स की बात की उसको फोनीम बोलते हैं, मीनिंग की बात करें तो उसको मॉर्फीम बोलते हैं। लेकिन उसकी मीनिंग की स्टडी करना सिमेंटिक्स है, जैसे रूल्स और स्ट्रक्चर की स्टडी करना सिंटेक्स है। तो ये 4 चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि होमोग्राफ, होमोफोन और होमोनिम। इनके वर्ड से ही आप याद कर सकते हो। होमोग्राफ का मतलब है, अगर आपको पता हो कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत है बच्चों को, तो ग्राफ आप लिखने से संबंधित समझिए। होमोग्राफ मतलब होमो मीन सेम, ग्राफ मतलब राइटिंग। जिन वर्ड्स का राइटिंग सेम, मतलब जिन वर्ड्स को लिखा सेम तरीके से जाता हो बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता हो। फॉर एग्जाम्पल लेड और लीड। एक लेड होता है, एलिमेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लेड, और एक लीड होता है आगे जाना। ठीक है, मतलब किसी को लीड करना, वो लीड। और एक जो हम एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका सिंबल पीबी होता है, वो वाला लेड। तो इनकी रिटन फॉर्मेशन सेम है, जो इनके वो है स्पेलिंग्स है वो सेम है, बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। जब मीनिंग डिफरेंट हो और रिटन फॉर्म सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ। होमोफोन का मतलब है कि जिनको, फोन मतलब जिनको बोला सेम जाता है, जिसको बोलने में सेम है, जो वर्ड्स प्रोनाउंस सेम किए जाते हैं बट उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, उनका मीनिंग डिफरेंट। जैसे कि टू और टू, बोलने में सेम है, वो भी टू है और वो भी टू है, बट मीनिंग इनके अलग है और स्पेलिंग्स भी अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन। नेक्स्ट इज होमोनिम। होमोनिम का मतलब है जिनकी स्पेलिंग सेम हो, जिनकी स्पेलिंग्स भी सेम हो और बोला भी सेम तरीके से जाए, बट मीनिंग जो है वो अलग हो। फॉर एग्जाम्पल सूट, ये होता है पहनने वाला सूट जो लेडीज पहनती है। और ये सूट है कि किसी को कोई चीज सूट कर रही है या नहीं कर रही, किसी को जच रही है या नहीं जच रही, ये वो वाला सूट है और वो सूट पहनने वाला सूट है। इनकी स्पेलिंग्स जो है सेम है और प्रोनाउंस भी सेम किया जाता है, बट इनके मीनिंग्स अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोनिम। नेक्स्ट इज कि इंग्लिश पढ़ाने के जो तरीके हम यूज करते हैं वो, एक तो हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें ग्रामर मेथड पढ़ा था। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम फॉरेन लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं और बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज से यूज करने से, मतलब उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि उसको लर्नर जो अपनी नेटिव लैंग्वेज ना बोल के फॉरेन लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं, बट उसको रिलेट करके पढ़े। तो और इसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। नेचुरल मेथड डायरेक्ट मेथड सेम है, जिसमें हम फॉरेन लैंग्वेज टीच करते हैं, जिससे हम इंग्लिश टीच कर रहे हैं, बट रीफ्रेन फ्रॉम यूजिंग लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अपनी मदर टंग को वो यूज ना करें। ठीक है। उसके बाद हम सबने सुना हुआ है ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको सीसीई पैटर्न बोला जाता है, जो कुछ साल पहले आया था हमारे करिकुलम में। सीसीई पैटर्न, असेसमेंट विच इज कंटिन्यूअस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो कंटिन्यूअस का मतलब है ऐसी इवेल्युएशन, ऐसी असेसमेंट जो थ्रू आउट द ईयर चले, कंटिन्यूस रहे जो, और वो बच्चे को असेस करे और प्रॉपर जो है फीडबैक दे उसको। ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन।
फर्स्ट इज असेसमेंट और सेकंड इज मेजरमेंट। असेसमेंट का मतलब है हम बच्चे का आकलन करेंगे, असेस करेंगे उस बच्चे को कि उस बच्चे ने कैसे सीखा है और उसको प्रॉपर फीडबैक देंगे। मेजरमेंट होता है कि उसके मार्क्स से उसको जज करना, उसके मार्क्स से उसको मेजर करना कि इसने कितना सीखा है। मेजरमेंट मतलब कितना सीखा है, और असेसमेंट मतलब क्या सीखा है, क्वालिटी क्या है उसकी। मतलब ऐसे लगा लीजिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मेजरमेंट मतलब क्वांटिटी की बच्चे ने कितना सीखा है, असेसमेंट मतलब क्वालिटी उसने क्या सीखा और कैसे सीखा। तो ये दो चीजें इवैल्यूएशन का पार्ट है और सीसी का पार्ट है। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है रेमेडियल टीचिंग, जो हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इट इज डन टू नो द गैप्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चा कहाँ वीक रह गया है, कहाँ उसकी कमियां हैं। सपोज एक टीचर इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है बट उसको बच्चे को अभी टेंसेस ही नहीं आया है, बच्चे को रूल्स ही नहीं पता है, बच्चे को सेंटेंस बनाने नहीं आते और हम पैराग्राफ राइटिंग पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उस बच्चे के जो गैप्स हैं, जहां वो पीछे रह चुका है, जहां वो वीक रह चुका है, तो उसको डायग्नोस करना, उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, देन उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना, यानी कि उसके गैप्स को एनालाइज करके उसकी लर्निंग में कहाँ गैप रह गया उसको रीटीच करना, चाहे हमें सेपरेट टाइम देके करना पड़े, जैसे मर्जी करना पड़े, हमें उसके गैप्स को फिल करना है। एंड इट इज डन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब हम गैप्स को पता करेंगे कि बच्चे में कहाँ कमी है, तभी तो हम उसको ठीक कर पाएंगे ना। तो यही है, कमी पता करके उसको ठीक करना, यही है डायग्नोसिस, मतलब कमी पता करना। रेमेडियल मतलब उसको ठीक करना या रीटीच करना बच्चे। तो ये टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं कुछ, कब कब किए जाते हैं। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट कब किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि एक इंडिविजुअल की जो स्किल है एक पर्टिकुलर फील्ड में, उसमें वो कितना काबिल है, कितना वो सीख पाया है। यानी कि लैंग्वेज अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो कितनी अच्छी हो चुकी हैं, कितनी डेवलप हो चुकी हैं, कितनी उसने प्रैक्टिस करी है, ये सब हम एप्टीट्यूड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट फिर से वही कि बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना, जहां वर्ड आ गया इसका मतलब क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जहां हम उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को मेजर करते हैं पर्टिकुलर ग्रेड में, एक ऑब्जेक्टिव को सेट करके कि हमें ये चीज चेक करनी है बच्चे की कि उसने कितना सीखा है, तो हम अचीवमेंट टेस्ट करेंगे उसी पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, आई होप ये सारे टेस्ट आपको क्लियर होंगे, सीसी पैटर्न आपको क्लियर होगा, और उससे पहले जो हमने पढ़े हैं होमोनीम, होमोफोन, होमोग्राफ, और कुछ उससे पहले टर्म्स थी सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, फोनीम और मॉर्फी। आई होप इतना सब आपको क्लियर होगा। एक जो लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है पीएसटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेट एग्जाम हो, इंग्लिश पेडागोजी में ये पूछ लिया जाता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है। तो ये मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ाने से सबसे पहले ये चीज बताई थी कि बच्चा सबसे पहले जो है अनकॉन्शियसली, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, विदाउट रिटेंशन, विदाउट एंजाइटी, विदाउट एफर्ट जो है मदर टंग सीख लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग एक्विजिशन। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है दैट इज मदर टंग, बिकॉज वो 24/7 घर पे बोली जाती है। बच्चा स्कूल जाने से पहले ही मदर टंग सीख के जाता है, और बाकी की जितनी भी लैंग्वेजेस वो सीखता है वो मदर टंग से रिलेट करके उसमें ट्रांसलेट करके सीखता है। सेकेंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल्स में बच्चों को, वो है, अगर आपका स्कूल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो अगर इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश अगर बच्चों को आप ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हम सिखाएंगे। इधर इट कैन बी हिंदी, और या कोई भी संस्कृत, कोई भी इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हमको सिखानी है अगर हम इंग्लिश सिखा चुके हैं। अगर वो इंग्लिश वाला रीजन नहीं है जहाँ पे मतलब इंग्लिश नहीं बोली जाती है, फिर उस केस में हम इंग्लिश सिखाएं। ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज अगर आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखा चुके हैं तो हम इंग्लिश सिखाएंगे, अगर आप इंग्लिश सिखा चुके हैं तो थर्ड लैंग्वेज विल बी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। क्लियर। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो होगी मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी या फिर मॉडर्न लैंग्वेज अगर होगी। अगर आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखा चुके हैं तो हम इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश सिखा चुके हैं तो मॉडर्न लैंग्वेज सिखाएंगे। ये सेकेंड और लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज है। तो विद दिस इंग्लिश पैडागोजी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स पैडागोजी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना डाउट। आई विल ट्राई टू रिवर्ट। थैंक यू सो मच।